हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या अपना टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू को स्टडी करेंगे। ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं पहले उसको समझेंगे, फिर उसके टाइप, सब टाइप एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि टिश्यू क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, और जो टिश्यू के प्रकार हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद उसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है, सबको स्टडी करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम लोग पहले इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। आप लोग दूसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, क्योंकि उसको आप लोग देख लेंगे तो ये अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा तीसरा चैप्टर। ठीक है, ये बात करते हैं व्हाट इज़ टिश्यू। व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए पहले कि देखिए, जो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके, जैसे छोटे छोटे सेल्स हो गए, ये ग्रुप में हो गए। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं आपस में तो इसको कहा जाता है क्या, टिश्यू। ठीक है, ये कहलाते हैं टिश्यू, यही कहलाते हैं आपके टिश्यू। ठीक, क्लियर। आइए डिफिनेशन देखते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे बात किया जा रहा है विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल, द ग्रुप ऑफ सेल्स, जो ग्रुप में सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर, जो उनका स्ट्रक्चर होता है और जो उसका फंक्शन होता है सब सिमिलर होता है, इसलिए उसको एक साथ मतलब एक साथ रहते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है क्या, टिश्यू। क्योंकि उसका मेन काम होता है कि वो सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, उसका फंक्शन भी सेम होता है, वही क्या कहलाता है, टिश्यू। ठीक है, एंड टू स्टडी अबाउट टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो टिश्यू की हम लोग स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। जैसे केमिकल की स्टडी क्या कहलाते हैं, केमिस्ट्री, उसी प्रकार सेल की स्टडी क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी कहलाता है ये। उसी प्रकार टिश्यू की स्टडी क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। एक नंबर में पूछता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको याद करिएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग डिफिनेशन, नहीं समझे तो एक बार और सच अच्छे से आप लोग को समझा दें। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू, एंड टू स्टडी अबाउट टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो जिस सेल का, जो सॉरी, टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं और उसका फंक्शन भी सेम होता है, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, आइए देखते हैं इसके टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू क्लासिफाइड किया गया है कितने में, 4 प्रकार से। इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्व। सबको समझ लेते हैं, पहले इन लोगों को समझ लेते हैं कि इपिथेलियल क्या होते हैं, कनेक्टिव क्या होते हैं, मस्कुलर क्या होते हैं, नर्व क्या होते हैं। ठीक है, इपिथेलियल की बात करिए, हमारे आउटर जो हमारे स्किन होता है, ये मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और जो हमारे आर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं क्या, इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू जो जोड़ने का, बोन्स को मसल्स से या फिर मसल्स को मसल से जोड़ने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और हमारे जैसे कि बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ये हमारे बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने में मदद करते हैं। ठीक है, मस्कुलर की बात करते हैं, ये जो हम लोग के मसल्स होते हैं, जो बॉडी में मसल्स होते हैं, जैसे थाई वाई पे होते हैं ना मसल्स, मूवमेंट एंड ब्लड पंपिंग, मतलब हार्ट जो हमारा हो गया, जो बॉडी में हमारा मूवमेंट होता है, जो ब्लड पंपिंग हार्ट रोट होते हैं, ये भी किस में आते हैं, मस्कुलर टिश्यू में। ठीक है, नर्व टिश्यू की बात करें तो ये क्या करता है, कंट्रोल बॉडी फंक्शन, मतलब कि हमारे बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। इसी के जरिए जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल किया जाता है, ब्रेन के थ्रू, ब्रेन पूरे बॉडी पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, समझ गए मोटी मोटा। अब चलिए सबको अलग अलग पढ़ते हैं। पहले इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। इपिथेलियल टिश्यू, दिस टाइप ऑफ टिश्यू दैट covers the surface of the body like skin and various cavities of the body like digestive and respiratory tract। ठीक है, ये बोल रहा है कि दिस इज अ टाइप ऑफ टिश्यू कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के सरफेस होते हैं उसको कवर किए रहते हैं, जैसे कि स्किन। ठीक है, लाइक स्किन एंड वेरियस कैविटी ऑफ द बॉडी, जो हमारे कैविटी का मतलब होता है गुहा, जैसे कि खाली स्थान, जो हमारे बॉडी में खाली स्थान होते हैं उसके
उसको भी ये क्या किया रहता है, कवर किया रहता है। जैसे कि देखिए डाइजेस्टिव हो गया, सब लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टमक से होते हुए यहाँ पे आता है, उसके बाद फिर ये यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद फिर जुड़ते हुए जाता है ना लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे फिर यहाँ पे वैसे ऐसे बना दे रहे हैं हम लोग, अब समझ जाइएगा आप लोग। तो ऐसे जो ये इसको कवर करके रखने का काम करता है, उससे क्या बोलते हैं, इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक, जो हम लोग का रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है, ये जो हम लोग का रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, जो इसको कवर किए रहते हैं, ठीक है, इसको इसको कवर सब किए रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, समझ गए, कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, हमारे उस आर्गन को और हमारे बॉडी को कवर किए रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और वी कैन से दैट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ विच एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड आउटर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी आर मेड। मतलब जो वही वही बात हो रही है कि यहाँ पे जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस होते हैं वो बने होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, आउटर लाइनिंग एंड बॉडी कैविटीज आर मेड, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू के ही बने होते हैं। ठीक, यहाँ बात करें सम मेजर टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उसके भी कुछ प्रकार हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है। पहली बात करते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट, यानी कि चपटा, इसको बोलते हैं फ्लैट। ठीक है, फ्लैट मीन्स चपटा, सॉरी ये मीनिंग मेरा मिस्टेक हो गया, ये फेयर, तो फ्लैट मीन्स चपटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट की बात की जा रही है, यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, जो एपिथेलियम है वहाँ पे यहाँ पे फ्लैट होते हैं वो। इट इज़ मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, मतलब कि ये क्या होते हैं, जैसे फ्लैट यानी कि चौड़े चौड़े सेल्स होते हैं, ये भी सिंगल लेयर होते हैं। ठीक है, जैसे एक लेयर हो गया, ये सिंगल लेयर हो गया, अब इसी में एक और लेयर जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल लेयर, लेकिन ये क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल लेयर होते हैं। ठीक, जो जो सिंपल स्क्वेमस हैं, ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं। ठीक, इट इज़ फाउंड इन लंग्स, ये हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, जो हमारा फेफड़ा है उसमें ये एपिथेलियम यानी कि सिंपल एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इन इनर लीनियर ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंडोथेलियम सेल, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जैसे ब्लड वेसल्स ये हो गए, ये इसके अंदर जो होते हैं वही पाए जाते हैं, क्या, एपिथेलियम यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ब्लड वेसल्स आप लोग जानते हैं, नहीं जानेंगे तो आगे हम लोग को अभी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मोटी मोटा समझ लीजिए कि एक जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड फ्लो करते हैं। ठीक है, ये इसमें जो ब्लड फ्लो करते हैं, तो इसी की जो अंदर वाली लेयर है, ये दोनों कॉर्नर में, ये किसके बने होते हैं, एपिथेलियम के, यानी कि सिंपल फ्लैट स्क्वेमस। ठीक, सिंपल स्क्वेमस फ्लैट सेल्स के बने होते हैं। ये पाए कहाँ जाता है, लंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड इंडोथीलियम टिश्यू। कभी कभी पूछता है 1 नंबर में कि इंडोथीलियम टिश्यू क्या होते हैं, तो आप लोग वहाँ बताइएगा कि इट इन इनर लिनियर ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स की जो इनर जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडोथीलियम टिश्यू। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इट इज़ मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल लेयर होते हैं, जैसे ये एक लेयर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल, मतलब कि सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, तो ये क्या होते हैं, ऐसे मल्टीपल लेयर, बहुत सारे लेयर इसमें जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आपके, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, फ्लैट, फ्लैट यानी कि चपटा। ठीक, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, ये भी पाए, इट इज़ फाउंड इन स्किन, ये हमारे स्किन में पाए जाते हैं। ठीक है, इन सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, जो हमारे मुंह में, जैसे कि मुंह में किनारे देखेंगे तो चीक वाला अंदर वाला पार्ट है, गाल है, जो अंदर से देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ होता है, ऊपर नीचे देखेंगे तो सब स्मूथ होता है, तो ये किसके बने होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जितने भी होते हैं हमारे, ये किसके बने होते हैं, सब एपिथेलियम टिश्यू के ही बने होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरा वाला स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बने होते हैं। ठीक है, इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ
ओसोफेगस, जो ओसोफेगस है, जो हमारा जहाँ से भोजन जाता है स्टमच में, ये जो पाइप है, ये भी किसके बनते हैं, जो अंदर का इसका लेयर बना होता है म्यूकस में, ये भी बना होता है किसका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम का, ठीक है, मतलब कि इपिथेलियम टिश्यू का। तीसरी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। थर्ड देखते हैं सिंपल कोलुमिनर इपिथेलियम। सिंपल कोलुमिनर इपिथेलियम, इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ वाइट सेल्स ऑफ्टन विथ माइक्रोविलाई फॉर एब्जॉर्प्शन। सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम क्या होते हैं, सिंगल लेयर वाइट सेल्स के बने होते हैं, यानी कि चौड़े चौड़े सेल्स के बने होते हैं, चौड़े सेल्स के बने होते हैं, ये सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर होते हैं, वाइट सेल्स के बनते हैं। इसमें माइक्रोविलाई पाया जाता है, इनके सरफेस पे माइक्रोविलाई पाया जाता है। क्यों माइक्रोविलाई पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए। ये ज़्यादातर हमारे कहाँ पाए जाते हैं, इट इज़ फाउंड इन स्टमच, इंटेस्टाइन, इन यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। ये इन पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोविली। ये है यहाँ पे माइक्रोविली, आप लोग याद रख के रहिएगा। ये हमारे पास पाए जाते हैं स्टमच में, इंटेस्टाइन में, और यूटेराइन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इनको। इनका काम होता है, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में या फिर स्टमच में जो भी मिनरल्स हैं, जो भी हमारे फूड पार्टिकल डाइजेस्ट किए जाते हैं, उनसे जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ये किसके द्वारा होता है, माइक्रोबिलाई के द्वारा होता है। और ये एब्जॉर्ब करके वहाँ से ब्लड वेसल्स में देते हैं, और जो भी जहाँ पे ज़रूरत रहता है वहाँ पे ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर पहुँचाते हैं, ठीक। इनका माइक्रोबिलाई, इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। ये पाए कहाँ जाते हैं, स्टमच में, इंटेस्टाइन में, यूटेराइन यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जिससे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके, इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स, यानी कि क्यूब सेल्स। क्यूब आप लोग तो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो रुकिए हम बना दे रहे हैं। ये आपका होता है क्यूब लाइक, क्यूब शेप सेल्स। ऐसे ही सिंगल लेयर बने होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, सिंगल लेयर के एक पूरा सिंगल लेयर क्यूब शेप सिंगल लेयर एक बने होते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन द डक्ट एंड ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम ग्लैंड एंड किडनी। देखिए ये डक्ट एंड ट्यूब, जो हमारे बॉडी के अंदर डक्ट होते हैं, जो जैसे कि डक्ट होते हैं और ट्यूब होते हैं, जैसे खाली स्थान होते हैं ना, जहाँ पे जैसे कोई भी ग्लैंड जहाँ पे अपना हार्मोन्स या फिर एंजाइम को सीक्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डक्ट बोलते हैं या फिर ट्यूब बोलते हैं। और ग्लैंड जिसके द्वारा हार्मोन्स या एंजाइम सीक्रेट होता है। और किडनी का भी वही सेम काम होता है, किडनी भी ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं जरूर, लेकिन ये इसमें एड्रिनल ग्लैंड चिपका होता है, और वो क्या करते हैं, एड्रिनल हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। ये डक्ट में पाए जाते हैं और ट्यूब में पाए जाते हैं। और ग्लैंड यानी कि ग्लैंड जितने भी बॉडी के अंदर इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसमें पाए जाते हैं, का सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और किडनी में भी पाए जाते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, हमारे डक्ट में पाए जाते हैं, ट्यूब में पाए जाते हैं, ग्लैंड में पाए जाते हैं, और किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। आइए फंक्शन की बात करते हैं। ये इपिथेलियम टिश्यू, जितने भी इपिथेलियम टिश्यू है उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, ना ही किसी एक का पार्टिकुलर की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है। कहते हैं दे एब्जॉर्ब एंड सीक्रेट सब्सटेंस लाइक लिक्विड एब्जॉर्ब एंड सीक्रेट फ्रॉम जीआईटी। हमारे बॉडी के अंदर, सॉरी, हमारे जीआईटी के अंदर क्या होता है, लिक्विड एब्जॉर्ब भी होते हैं, सीक्रेट होते हैं। जैसे कि कोई भी हम लोग फूड पार्टिकल लिए या फिर पानी पिए, तो जो पानी के अंदर, जो भी वाटर के अंदर जितने भी मिनरल्स होंगे, वो हमारे जीआईटी में क्या एब्जॉर्ब कर दिए जाएंगे। लेकिन एब्जॉर्ब होने के बावजूद भी हम लोग के स्टमच में बहुत से केमिकल रिलीज, जैसे HCl होता है, बाइल जूस होता है, ये रिलीज होते हैं क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट करना रहता है। इसके लिए इसलिए बोला जाता है क्या, एब्जॉर्ब एंड सिक्रेशन सब्सटेंस, लिक्विड एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होता है और सीक्रेट भी होता है फ्रॉम जीआईटी। मतलब जीआईटी के अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है, सिक्रेशन भी होता है, इसलिए इसको, ये इपिथेलियम सेल्स का ही वर्क होता है, यानी कि फंक्शन उसका होता है, ठीक है। एंड गैसियस आर फ्रॉम लंग्स, मतलब कि हमारे लंग्स में क्या होता है, गैस, जिसे हम लोग बाहर से लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। हालांकि ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ बहुत से अदर भी गैस होते हैं। ये क्या होता है, हमारे लंग्स में जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर जाता है ये ब्लड में, ब्लड से टारगेट सेल्स या फिर टारगेट ऑर्गन तक जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से CO2
रिलीज होता है। तो वहाँ पे एक तरह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है, सीक्रेट यानी कि इस जो आपका CO2 है वो बाहर आता है, यानी कि सीक्रेट हो गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि जो O2 ऑक्सीजन जाता है तो लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ये होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन। आगे यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू, इसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप लोगों से एक ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।